ऐसे क्या देख रहे हो मेरी आंखों में? शादी करोगे मुझसे? हाँ, हमें बस वो आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है ना? लगता है नींबू पानी का असर हो रहा है। इसे अब पारो याद नहीं, इसे बस मैं याद हूँ और अपनी शादी से पहले की जिंदगी। काश ऐसा सच में हो जाता, पर अब होगा। हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देव बाबू हमारे हैं ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। तो नलिनी जी के उनके पास आने से हमें इतनी जलन क्यों? जलन नहीं, जलन नहीं, हमें जलन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे हैं ही नहीं, जो कभी हो भी नहीं सकते, उन्हें नलिनी जी के साथ खुशी मिली है और तुझे जलन हो रही है। I love you, देव। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। बाहर तो आ गए, पर घर कैसे जाए? यही इंतजार करते। चिंता, तू तो जानता है कि तुझे धरती की परिक्रमा करनी, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा रास्ता क्या, हमारी मंजिल क्या। लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, लेकिन ये विक्की बाबू हमको होटल के पीछे काहे बुलाया है? कहीं दारू वारू पिला के बरगलाना नहीं ना चाह रहा है? नहीं 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 आधा बेटा, होशियार रहना पड़ेगा। शहर का आदमी लोग कैसा कैसा कपड़ा पहनता है। सॉरी। ओ मैडम, अंधी हो क्या? अरे कहाँ हो विक्रम बाबू? मुझे होटल के पीछे बुलाकर खुद कहाँ इंतजार करवा रहे हो? वहीं रुको, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूं। क्या हो गया? ठीक है? हाँ हाँ। चल आराम से आराम से। अबे इसे क्या हो गया यार? इसने तो पी भी नहीं है, फिर भी लड़खड़ा रहा है। Manav, I'll take care of him.
तुम गेस्ट को अटेंड करो। देव ऐसा ही करता है अनंत। भाई क्या कर रहे हैं वो आज? देव लॉस्ट इट कंप्लीटली यार। यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया तो भाग गया, फिर उधर से शादी करके लौटा, और अब देव से देवदास। सबके सामने बोल रहा था कि लेमनेड पीऊंगा, लेकिन लगता है पीछे जाके मिला ली उसने, वरना ऐसे कोई लड़खड़ाता है क्या? सही में ना। अपने गम को शराब में डुबाना चाह रहा होगा। नलिनी जैसी लड़की को छोड़कर उसे उस गांव की लड़की से शादी करनी पड़ी। गांव की लड़की से शादी करके ना खुद गवार बन गया है वो। देख कैसे चलते चलते गिर रहा है। हमें देव बाबू के पास जाना होगा। अरे तुम तो चली गई थी ना? देव बाबू को देखा था? वो उसे मैंने उस साइड जाते हुए देखा था, शायद वॉशरूम गया होगा। कितनी ना तो जानते हो, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ये तो देव बाबू का बटुआ है। थोड़ा पी लो, अच्छा लगेगा।
क्या मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी हूँ जितने मेरे लिए तुम? बोलो बोलो आई लव यू। हाँ आई लव। इस वादे पे होठों की मोहर तो लगा दूं, आज तुम मना नहीं कर पाओगे देव, क्योंकि तुम भी यही मानते। Let me love me. असली है ना विक्रम बाबू? विक्रम चौधरी नाम है मेरा, नकली दूंगा तुझे? अरे बस परख रहे थे भाई। हो गया ना, चल अब निकल यहां से। तमीज दिखाई नहीं देती है पर जबान पर होनी चाहिए विक्रम बाबू, क्योंकि अगर आधा ठाकुर को गुस्सा आ गया ना तो जबान पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत बड़ा। क्या होने वाला है सासू माँ? अरे देव ना हम सबके सर पर बैठने वाला है। अरे वो हमारा इस घर का कंपनी का मालिक बन जाएगा। ये आप क्या कह रही हो सासू माँ? हाँ अरे वो चलाक लोमड़ी अंबिका चौधरी, अरे वो तुम्हारे पापा जी से कुछ पेपर साइन कराने की बात कर रही थी, कह रही थी ना कि ये सब कुछ देव के लिए करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम सही से सुन नहीं पाए, लेकिन हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। ओह गॉड, अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसे कैसे काट दिया? ए, देख क्या रहा है? गहना तो बहुत लेके घूम रहे हैं। अपने काम से काम रख, समझा? तेरी वजह से वैसी बहुत मुसीबत हुई है। अपनी पत्नी के गहने लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको। विकी नो। राशु छोड़ो। विकी मैं तुम्हें मेरी ज्वेलरी नहीं बेचने दूंगी। तो क्या करूं? हाँ, कहां से लाऊं पैसा? देव ने जो झा बाबू के साथ बदतमीजी की है, उसकी वजह से झा बाबू ने कॉन्ट्रैक्ट के रेट बढ़ा दिए, दुगना पैसा मांग रहे हैं, और मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ी माँ की तिजोरी से चुरा नहीं सकता, पकड़ा गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें भी। इसलिए प्लीज मुझे ये गहने बेचने दो। अरे मुसीबत तो हमको भी कम नहीं है विक्की बाबू। अब आपको क्या लग रहा है, ये आपका दिया हुआ गहना लेकर बाजार में जाएंगे तो हमको शरीफ आदमी समझेगा कोई? अरे चोर समझेगा, चोर। लेकिन चलिए आपके लिए भिड़ाते हैं कोई जुगाड़। क्या है ना विक्की बाबू कि आपसे ऐसा करीबी वाला रिश्ता जुड़ गया है, देखिए हमेशा का। गहना बेचने के बाद अगर पैसा कम मिला या फिर हमारे पास से ये लक्ष्मी जी समाप्त हो गई तो आपको फोन करेंगे दोबारा। अगर हमारा फोन काटने की या नजरअंदाज करने की कोशिश की ना तो समझ लीजिएगा कि वो लड़की और आपका फोटो सीधा इसे अखबार में टेलीकास्ट करवा देंगे। चलिए, जय हो आधा ठाकुर की। देव बाबू आप ठीक है? इसके चेहरे पे पानी मारा था, बस वही पूछ रही थी। इन्हें क्या हुआ है?
इन्होंने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? ये आप क्या कर रहे हैं? पीने दो, हमें अच्छा लगेगा तो। नहीं, आपने तो नींबू पानी पिया था, फिर आपको इतनी चढ़ कैसे गई? आपने ना किसी और का ग्लास पी लिया। दो। सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देव को पीने की आदत है, उसने खुद से किसी और के ग्लास से पी ली होगी और चढ़ गई होगी उसे। तुम पार्टी में जाओ, मैं देव को लेकर आती। नहीं नहीं नलिनी जी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप देखिए तो सही इनकी हालत। अगर इन्हें पीने की आदत होती तो इन्हें इतनी चढ़ कैसे गई? इन्होंने जरूर कुछ और पिया है। वो तुम्हें कैसे मालूम कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है क्या नहीं? मैंने देव को ऐसी हालत में कई बार देखा है और उससे कैसे डील करना है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, पर हमने भी विज्ञान में पढ़ा है कि ना शराब शरीर का पानी सोख लेता है और फिर दिमाग घूमने लगता है, और ऐसे में ना पानी पिलाना चाहिए। हम तो कहते हैं आप इन्हें नमक का पानी पिलाइए। एक बार ना हमारे गांव में किसी ने भांग पी ली थी तो हमने उन्हें। बस करो पार्वती, तुम्हारा गांव नहीं है ये और ना ही उसने भांग पी है। तुम्हारे लिए ये सब नया है इसलिए बता रही हूँ। देव को चमके पीने की आदत है और उसे चढ़ती भी है और वो एंजॉय भी करता है। आज बहुत ज्यादा डांस कर लिया तो थक गया बेचारा, और कुछ नहीं। थोड़ा रिलैक्स करेगा तो सब बाहर आ जाएगा। एनीवे, तुम पार्टी में जाओ, नींबू पानी पी, और हाँ, अगर उसे फिर भी ठीक ना लगे तो आके पिला देना नमक का पानी। कूल? तुम पार्टी में जाओ, तब तक मैं और देव थोड़ा इंटू पिटू कर लेते हैं। अब समझा इस देव ने गांव वाले से शादी क्यों करी है, ताकि ये डबल शिफ्ट कर सके, घर वाली और बाहर वाली दोनों के साथ। और मुझे कह रहा था मेरी घर वाली को मत देख, और खुद बीवी के सामने प्रेमिका से कूची कूची कू है। ए पार्वती, जरा अपनी जैसी गवारन से मेरी भी शादी करा दो ना यार, मैं भी हैंडल कर लूंगा घर वाली और बाहर वाली साथ साथ। सैंडी, बकवास बंद कर। भाभी, देव इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा। भाई साहब की तरह वो भी अपने उसूलों का बहुत पक्का है। भाभी, अपने भाई साहब की बातें हमें मत बताइए अब है। हम देव की माँ हैं और देव को कैसे मनाना है ये हम सोच लेंगे। आप बस उस पार्वती का साइन लेके आइए इन डिवोर्स पेपर पर। ये काम तो हम भी कर सकते हैं अबे, बस हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखना। और अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो हमें। भाभी, ऐसी बात नहीं है। इन डिवोर्स पेपर पे पार्वती के साइन ले भी लूंगा, I mean, कुछ भी झूठ बोल के, लेकिन देव नहीं मानेगा। शादी तोड़ना उसके संस्कार में नहीं है भाभी, और ये संस्कार आप ही ने दिए हैं। पहली बार हमें लग रहा है कि हमने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार क्यों दिए अबे। वो इतना सच्चा बच्चा है कि अपने बाबा की जुबान रखने के लिए बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम भी देव की माँ हैं और दुनिया वाले चाहे कुछ भी सोचे कि हम उस पार्वती के साथ इतनी चालाकी चल रहे हैं, लेकिन पहली चालाकी और चाल उसने चली है हमारे देव के साथ अबे। नलिनी देव के लिए बनी है अबे। हमें उन दोनों को एक साथ में लाना होगा, और इससे पहले कि उसके पिता नीलगढ़ पहुंचे हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा अबे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पता नहीं उसके पिता हमारे देव के साथ क्या करेंगे। सैंडी, अब देव चौधरी हमें बताएगा कि पार्वती जैसी पटाखा कैसे पटाते हैं। बकवास बंद कर तू। देव बाबू,
सैंडी, अरे रुको भाई, रुको। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। तुम्हारी इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू कर सकता है और हम कह भी नहीं सकते। ख्वास मत कर ले। वैसे अगर हमने वो देखा नहीं होता तो क्या इरादा था तेरा? हाँ, सुना है ना तूने, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। सैंडी, ये बाबू, ये देखो, देव से देवदास बना देव चौधरी कैसे अपना आपा खो चुका है। देव बाबू, आप लोग देख क्या रहे हैं खड़े खड़े? लड़ाई रोकिए ना। क्या कर रहे हैं आप? रुक। हाँ? देख लूंगा मैं इसे। हाँ, डालेंगे क्या आप इसे? एक कदम भी और बढ़ाया ना तो गंगा जी की कसम यही तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, समझे? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। गाइस, इज एवरीथिंग ओके? हम घर जा रहे हैं। चलिए देव। अरे ऐसे कैसे कर जा रहे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो। क्यों रोहित? रोहित और मेघा की पार्टी है। चलो चलो पार्टी करते। चलो। आप वापस से पार्टी में जाएंगे? हाँ तो अरे पार्टी चल रही है, पार्टी को स्पॉइल नहीं करते। चल पार्टी। आपकी हालत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। हालत ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगी। चलो पार्टी करते हैं। अरे देव, हमसे बहनो। देव अभी ठीक हो जाएगा, क्यों नलिनी? ये और तुम्हें जाना है तो मैं अपने ड्राइवर को बोल देती हूँ ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। वैसे तुम बोर हो गई होगी ना, पर हम सब दोस्त अभी बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ पार्वती, दोस्तों में कभी कभी ऐसी तानातानी होती रहती है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दोस्त? आप इन्हें दोस्त कहती हैं जो अपने ही दोस्त के बारे में अभी गंदी गंदी बातें कर रहे थे? नलिनी जी, दोस्त ऐसे नहीं होते। दोस्त तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्त आपके साथ मजाक करते हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपके साथ हंसते हैं, आप पर नहीं, आपके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। दोस्तों को लड़ने के लिए उकसाते नहीं। आप अपनी शादी में ऐसे दोस्तों को बुलाने जा रहे थे जो अपने ही दोस्तों की। नलिनी जी, देवबाबू इस वक्त नशे में है। आपने तो खुद देखी ना इनकी हालत। और अगर ये यहाँ पर रहे तो जो दोस्त इनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मोबाइल में इनकी वीडियो बना रहे थे, वो वापस से इनसे उलझेंगे, इन्हें परेशान करेंगे। इस वक्त हम इनको घर ले जाना ही ठीक होगा। हाँ। घर नहीं जाना, पार्टी करनी है। रोहित चल। हमने कहा ना घर चलिए आप। नहीं जाना घर, पार्टी कर। हमने कहा ना घर चलिए। ये मानव कहाँ गया? उसका फोन आया था जरूरी, वो निकल गया। इस अनपढ़ गवार लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप गाड़ी नहीं चला सकते? अच्छा, लो तुम चला लो।
हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं? हमें नहीं आती। तू हमसे क्या देते? इतनी जल्दी गाड़ी नहीं सीख सकते। तो इतना सीख लो कि पति से बहस नहीं करता, उसे गाड़ी चलाने देता। और आप भी सीख लीजिए कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, मतलब नहीं चला सकते। हैं? चाबी दो। नहीं। अरे अरे हम कह रहे दो। नहीं, आप वैसे गाड़ी नहीं चला सकते। देखो चाबी गिरा दी तुमने। हमने गिराई है? आपने गिराई है। अरे तुमने छीनी हमसे। आपने छीनी। उठानी पड़ेगी। हम उठाते। अरे नलिनी प्लीज, अब बस संभालो खुद को, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? What happened? देखो देखो किस लेवल तक पहुंच गई हूं मैं, कितनी डेस्परेट हो गई हूं मैं देव को अपनी लाइफ में लाने के लिए। उस गवार ने मेरे देव का हाथ पकड़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे हक से लेके चली गई, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि देव की पत्नी होने का टैग लगा उस पे। How dare she? संभाल खुद को। उसे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। संभाल खुद को नलिनी। मैं आज रात उसे अपना बनाना चाहती थी ताकि वो गिल्ट में आके उससे शादी कर ले, कि अब जब हम इतने करीब आ गए तो वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सब ठीक था, कुछ गलत नहीं था। हम दोनों इतने करीब थे और तभी वो गवार पार्वती आ गई और उसने मुझे रोक लिया। सजा दूंगी मैं उसे इस बात की, बहुत बड़ी सजा। छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम जीतोगी नहीं पार्वती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम मेरा कहर देखोगी। अब समझ आ रहा है, हम तुमसे चाबी क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तुम एक नहीं हो, तुम दो दो पार्वती। आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। अगर ऐसी हालत में इन्हें घर लेके गए तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इनकी मम्मी तो इन पर बहुत गुस्सा होगी। हम ऐसे किसी की नजरों में आपको गिरने नहीं दे सकते। अगर हम गाड़ी में ना चले और गाड़ी में बैठे रहे तो रात भर बैठ के रात गुजारेंगे? नहीं, हमसे नहीं होगा ना। नहीं, तो हम कहीं और रुक जाते हैं, यहीं पर कहीं पर। होटल में? हाँ,
एक ही कमरे में? हाँ। फायदा उठाना चाहती हो हमारी हालत का? अरे नहीं 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 नहीं, हम होटल नहीं चलेंगे। हम ना बाहर ही रात बिता लेते हैं, मतलब आसपास किसी मंदिर में चल लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा। चलो तो चलते हैं। चलिए। आप चल क्यों नहीं रहे? हम कौन है? अरे देव चौधरी, हम पार्टी में कैसे आए थे? इस गाड़ी से जाएंगे कैसे? गाड़ी से तो हम आए गाड़ी से थे, जाएंगे भी गाड़ी में। चलो खुल गया। फिर दाग के 3 पात है? आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं, हमें गाड़ी चलानी आती नहीं। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी खोलो। क्यों? एक बार खोलिए तो। चलो, हद हो गई, हलाई के जमाने नहीं। पागल हो गई हो क्या? तुमने पानी क्यों फेंका? और फेंकेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो और पानी फेंकेंगे आप। हम ना पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। उससे पहले हम शिकायत कर देंगे आपकी, और फिर कल ना अखबार में फोटो लगेगी आपकी कि एक पति ने, एक आदमी ने नशे की हालत में बेवकूफियां की। अब चलो, नहीं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। बहुत बोलती हो तुम, कम बोला कर। क्या याद रखोगी तुम भी? चलेंगे हम पैदल। चलो। अरे वहां का, वहां नहीं, यहाँ। यहाँ? तुम जानते हो, हम जो सोचते हैं ना वो कभी होता ही नहीं, और जो होता है उसके बारे में सोचते ही रहते। पता नहीं क्यों। मानो, थैंक गॉड यू आर बैक। संभालो इसे, देखो इसने अपनी क्या हालत कर ली है। वैसे तुम कहाँ थे? अरे यूएस से मेरे एक फ्रेंड का कॉल था, तो पूल साइड पे उसी से बात कर रहा था। लेकिन इतनी सी देर में हुआ क्या? कुछ नहीं, सब घर जाएंगे। पार्टी इज ओवर। पार्टी ओवर? लेकिन देव का है और पार्वती। नाम मत लेना उस गवार का मेरे सामने। ले गई वो देव को। ले गई? कहाँ? वो कुछ नहीं, वो देव को किसी ने चुपके से शराब पिला दी थी, और वो पार्वती मुझे सुनाने लग गई जैसे मैंने देव का ख्याल नहीं रखा हो। सोचो जरा, वो मुझे बोल रही थी कि मुझे देव की फिक्र नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत। आराम से नलिनी, उसे क्या पता तुम्हारी और देव की दोस्ती कितनी गहरी है, और तुम उसके कहने पे अपसेट हो गई। कम ऑन यार। मेघा, तुम इसका ध्यान रखो, और मैं होटल के स्टाफ को बोल के ना ये मेस क्लीन करवाता हूँ। तुम देव की जिंदगी से बाहर जाओगी पार्वती, बहुत जल्द। कौन है?
देव चौधरी, ये क्या वाहियात हरकत है? ये क्या कर रहे हो तुम यहां? मिसेस है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। कौन है ये लड़की? ये तो दो है ना। कौन सी? एक मिनट। तुम दो नहीं हो, तुम तो एक हो। सर ये तो एक है। तुम्हें इतना भी होश नहीं कि तुम क्या कह रहे हो और कहां पर हो? हा? अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। शराब पीकर ऐसे रास्ते पर किसी भी लड़की, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग। किस धोखे में था मैं। ये कौन थे? आपके टीचर जी थे? टीचर नहीं है ये तो मिस्टर सिन्हा है, वो नलिनी के पापा। नलिनी जी के पापा? हाँ। ये गंगा जी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आपका ब्याह हो गया, और अब उन्हें पता चल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इन्हें जल्द से जल्द घर ले जाना होगा। एक सोने दो, नींद आई। ये इतनी रात गए कौन आया होगा? थिप चाबी लेके नहीं गया घर की? भाभी मैं देखता हूँ, आप रखिए। सिन्हा साहब, आप मतलब आप तो कल आने वाले थे ना? आइए ना, बैठिए। इतना तो आप भी समझ गई होंगी अंबिका जी कि मैं इतनी रात को यूं अचानक यहाँ आया हूँ तो बैठने तो नहीं आया होगा। क्या बात है सिन्हा साहब, सब ठीक तो है? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है अंबिका जी कि आपकी नजरों में क्या ठीक है और क्या खराब है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं एक रात पहले ही नीलगढ़ आ गया और इतना बड़ा सच मेरे सामने आ गया। ऐसा क्या पता चल गया है पापा को? कहीं देव की शादी के बारे में तो नहीं? लगता है आप हमारी किसी बात से नाराज हैं। लगता है? मैंने शहर में घुसते ही सड़क पर जो नजारा देखा है ना अंबिका जी, सुबह तक इंतजार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा खून खौल रहा है अंबिका जी, और इंतजार इसलिए भी नहीं किया कि कल तक पता नहीं कौन सा नया झूठ बुनकर
मेरे सामने आ जाए और आप मुझसे ही कहने लगे कि नहीं नहीं सिन्हा जी, आपसे कोई गलत फहमी हुई है। ये मौका मैं आपको देना नहीं चाहता था अम्बिका जी, इसलिए इतनी रात को आपसे अपना सवाल करने आया। पूछिए ना सिन्हा साहब, क्या सवाल है आपके? खुल के बताइए हमें, और हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? देव कहाँ है? देव तो इन दोनों के साथ ही था ना? कहाँ है देव? देव इन लोगों के साथ पार्टी में नहीं था अम्बिका जी, क्योंकि इन दोनों को पार्टी से मैंने ही बुलाया है। सिन्हा साहब, हो सकता है देव घर में आ गया हो। मैं उसके रूम में देखता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ। अबे बाबू, देव घर पर नहीं है। अब अपना ये नाटक बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी उसे सड़क पर देख कर आ रहा हूँ, और जो वो हरकतें वहां कर रहा था ना, उसे देखकर मेरी आंखें शर्म से नीची हो गई। वो एक लड़की को गले लगाए हुए था। वो मनुष्य पार्वती। तो बताइए अंबिका जी, वो कौन सा सच है जो मुझसे और मेरी बेटी से छुपाया जा रहा है? बोलिए अंबिका जी। देव? पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।